नमस्कार और टेल योर सेल्फ स्टोरी में आपका स्वागत है। आज हम आपको ले चल रहे हैं भारत के गौरवशाली अतीत की एक यात्रा पर, एक ऐसे सम्राट की कहानी सुनने जिसका नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में अंकित है, सम्राट अशोक। यह ऑडियो प्रस्तुति प्रतिष्ठित पुस्तक अशोक के विस्तृत सारांश पर आधारित है। हम जानेंगे कि कैसे एक राजकुमार, जिसे संभवतः अपने भाइयों से संघर्ष कर सिंहासन प्राप्त करना पड़ा, कलिंग के भीषण युद्ध के बाद एक अभूतपूर्व परिवर्तन से गुजरा। हम अशोक के प्रारंभिक जीवन, उसके विशाल साम्राज्य के प्रशासन, उसके बौद्ध धर्म अपनाने, उसके द्वारा प्रचारित अद्वितीय धम्म के सार, उसके लोक कल्याणकारी कार्यों और देश विदेश में उसके धर्म प्रचार के प्रयासों को गहराई से समझेंगे। साथ ही हम इतिहास में उसके स्थान और उसकी विरासत का मूल्यांकन भी करेंगे। तो तैयार हो जाइए भारत के महानतम शासकों में से एक, देवानामप्रिय प्रियदर्शी राजा अशोक की प्रेरक गाथा को सुनने के लिए। आइए शुरू करते हैं यह सफर। भाग 1, अशोक का प्रारंभिक जीवन और उसकी पहचान। कई सौ साल पहले भारत की धरती पर एक राजा का उदय हुआ जिसका नाम था अशोक। यह कहानी उस महान सम्राट की है जिसने न केवल अपने साम्राज्य को विशाल बनाया, बल्कि अपने जीवन के एक मोड़ पर हिंसा को त्याग कर शांति और धर्म का मार्ग अपनाया। यह कथा प्रोफेसर D.R. भांडारकर की पुस्तक अशोक से ली गई है, जो 1955 में कलकत्ता विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित हुई थी। भांडारकर ने इस पुस्तक में अशोक के जीवन को उसके शिलालेखों के आधार पर बयान किया है, जो पत्थरों पर खुदे हुए संदेश है। ये शिलालेख अशोक के समय के सच्चे गवाह है, जो हमें उसके मन की गहराइयों तक ले जाते हैं। अशोक मौर्य वंश के राजा थे, जो चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र थे। चंद्रगुप्त वह शासक थे जिन्होंने सिकंदर महान के समकाल में मौर्य साम्राज्य की नींव रखी थी। अशोक का जन्म 3री शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था और उनका बचपन पाटलिपुत्र, आधुनिक पटना की भव्य राजधानी में बीता। लेकिन उनकी कहानी केवल एक राजकुमार की नहीं है। यह एक ऐसे व्यक्ति की यात्रा है जो पहले क्रूर योद्धा था और बाद में बौद्ध धर्म का प्रचारक बन गया। भांडारकर बताते हैं कि बौद्ध ग्रंथों में अशोक को पहले कालाशोक, काला अशोक और बाद में धर्माशोक, पवित्र अशोक कहा गया, लेकिन ये कहानियां संदेहास्पद है। इसके विपरीत अशोक के शिलालेख सच्चाई का दर्पण है, क्योंकि वे उसके अपने आदेशों से लिखे गए थे। अशोक के शिलालेख कई प्रकार के थे। कुछ चट्टानों पर खुदे थे, जिन्हें 14 शिलालेख कहा जाता है। ये लेख भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में 7 स्थानों पर मिले, जैसे कि कालसी, जौगड़ा और गिरनार। कुछ छोटे शिलालेख भी थे, जिनमें से पहला लेख कई जगहों पर पाया गया। इसके अलावा अशोक ने स्तंभों पर भी संदेश लिखवाए, जिनमें 7 स्तंभ लेख और 4 छोटे लेख शामिल थे। बिहार के बराबर पहाड़ियों में गुफाओं पर भी उनके लेख मिले। कुल मिलाकर 33 अलग अलग शिलालेख थे, जो अशोक के जीवन, शासन और धर्म के बारे में बताते हैं। भांडारकर कहते हैं कि इन लेखों को समझने से हमें अशोक की पूरी तस्वीर मिलती है। जब इन शिलालेखों को पहली बार पढ़ा गया तो विद्वानों को एक पहेली मिली। इनमें एक नाम बार बार आता था, प्रियदर्शी। यह नाम जेम्स प्रिंसेप ने 19वीं सदी में ब्राह्मी लिपि कोकर पढ़ा था। लेकिन प्रियदर्शी कौन था? इसका जवाब तब मिला जब सीलोन, श्रीलंका के एक विद्वान टर्नर ने दीपवंश नामक ग्रंथ का हवाला दिया। इस ग्रंथ में लिखा था कि प्रियदर्शी चंद्रगुप्त का पौत्र अशोक ही था। इसकी पुष्टि तब हुई जब 1916 में मास्की, रायचूर जिला में एक शिलालेख मिला, जिसमें स्पष्ट रूप से अशोक नाम लिखा था। इस तरह यह साबित हुआ कि प्रियदर्शी और अशोक एक ही व्यक्ति थे। अशोक के 2 नाम थे। अशोक उनका व्यक्तिगत नाम था और प्रियदर्शी उनका उपनाम या बिरुद। प्रियदर्शी का अर्थ है सुंदर दृष्टि वाला या दयालु चेहरा वाला। भांडारकर बताते हैं कि प्राचीन भारत में राजाओं के कई नाम होना आम था, जैसे चंद्रगुप्त को भी प्रियदर्शन कहा गया था। लेकिन अशोक अपने लेखों में ज्यादातर प्रियदर्शी ही कहलाते थे और केवल एक बार अशोक नाम का प्रयोग हुआ। उनके पूरे शाही नाम में देवानामप्रिय प्रियदर्शी राजा लिखा जाता था, जिसका अर्थ है देवताओं का प्रिय, प्रियदर्शी राजा। देवानामप्रिय शब्द को लेकर एक रोचक बात है। आज के व्याकरण में इसका अर्थ मूर्ख माना जाता है, जैसा कि भट्टोजी दीक्षित और हेमचंद्र जैसे विद्वानों ने कहा।
लेकिन अशोक के समय में यह एक सम्मानजनक संबोधन था, जिसका अर्थ था देवताओं का प्रिय। शिलालेख 8 में देवा नाम प्रिय की जगह कुछ संस्करणों में राजानो लिखा है, जो दर्शाता है कि यह शब्द राजाओं के लिए प्रयोग होता था। सीलोन के राजा तिस और अशोक के पौत्र दशरथ के लेखों में भी यही शब्द मिलता है। इस तरह अशोक का पूरा शाही नाम हमें उनके व्यक्तित्व और शक्ति का एहसास कराता है। अशोक का प्रारंभिक जीवन रहस्यमयी है, क्योंकि उनके लेख उनके बचपन के बारे में ज्यादा नहीं बताते। लेकिन बौद्ध कथाओं के अनुसार वह अपने पिता बिंदुसार के कई पुत्रों में से एक थे। कहा जाता है कि वह शुरू में क्रूर और महत्वाकांक्षी थे। उनकी मां का नाम सुभद्रांगी था और वह पाटलिपुत्र के शाही महल में पले बढ़े। भांडारकर इन कथाओं पर भरोसा नहीं करते, क्योंकि ये बाद में लिखी गईं और बौद्ध धर्म को महिमामंडित करने के लिए थीं। लेकिन यह सच है कि अशोक ने अपने जीवन के पहले हिस्से में युद्ध और शक्ति पर ध्यान दिया। उनकी कहानी का असली मोड़ तब आया जब उन्होंने कलिंग युद्ध लड़ा, जिसने उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। कलिंग, आधुनिक ओडिशा, पर विजय अशोक के शासन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी। यह युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ, जिसमें लाखों लोग मारे गए। शिलालेख 13 में अशोक इस युद्ध का जिक्र करते हैं। उन्होंने लिखा कि कलिंग में 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए, 1 लाख मारे गए और उससे कहीं ज्यादा लोग घायल हुए। इस नरसंहार को देखकर अशोक का हृदय बदल गया। भांडारकर कहते हैं कि यह युद्ध अशोक के जीवन का टर्निंग पॉइंट था। इसके बाद उन्होंने हिंसा को त्याग दिया और बौद्ध धर्म की शरण ली। अशोक ने अपने लेखों में बताया कि कलिंग युद्ध के बाद वह सन्यासी बन गए। मास्की के छोटे शिलालेख में लिखा है, 2-2.5 साल से मैं सन्यासी हूं। इसका अर्थ है कि वह बौद्ध धर्म के प्रति समर्पित हो गए थे। उन्होंने बोधगया में बुद्ध के बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान किया और संबोधि ज्ञान की खोज की। यह वह क्षण था जब अशोक ने अपने जीवन का उद्देश्य बदल दिया। अब वह शक्ति के बजाय शांति और धर्म का प्रचार करना चाहते थे। इस तरह अशोक का प्रारंभिक जीवन एक योद्धा से सन्यासी बनने की यात्रा थी। भांडारकर की पुस्तक हमें बताती है कि यह परिवर्तन केवल व्यक्तिगत नहीं था, बल्कि इसके प्रभाव पूरे भारत और उसके बाहर तक फैले। अशोक ने अपने शिलालेखों के जरिए यह संदेश दिया कि वह अब धर्म का पालन करेंगे, जो उनके शासन और जीवन का आधार बना। उनकी यह कहानी आगे के अध्यायों में और विस्तार से सामने आएगी, जब हम उनके साम्राज्य, प्रशासन और मिशनरी कार्यों के बारे में जानेंगे। भाग 2, अशोक का साम्राज्य और प्रशासन। अशोक की कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां उन्होंने कलिंग युद्ध के बाद हिंसा को अलविदा कह दिया था। यह वह समय था जब उनका हृदय बदल गया और उन्होंने अपने विशाल साम्राज्य को एक नए ढंग से चलाने का संकल्प लिया। प्रोफेसर D.R. भांडारकर की पुस्तक अशोक के दूसरे अध्याय में, जो अशोक का साम्राज्य और प्रशासन कहलाता है, उनकी इस नई यात्रा का विस्तार से वर्णन है। यह अध्याय हमें बताता है कि अशोक का साम्राज्य कितना विशाल था और उन्होंने इसे कैसे संभाला। उनके शिलालेख इस बात के साक्षी है कि वह अब केवल एक विजेता नहीं, बल्कि एक शासक थे जो अपने लोगों की भलाई के लिए जीते थे। अशोक का साम्राज्य भारत के इतिहास में सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक था। यह उत्तर में हिमालय की तलहटी से लेकर दक्षिण में मैसूर तक फैला हुआ था। पश्चिम में यह गांधार, आधुनिक अफगानिस्तान, से शुरू होकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक पहुंचता था। भांडारकर बताते हैं कि अशोक ने अपने दादा चंद्रगुप्त और पिता बिंदुसार से यह विशाल राज्य विरासत में पाया था। चंद्रगुप्त ने सिकंदर के सेनापतियों को हराकर मौर्य साम्राज्य की नींव रखी थी और बिंदुसार ने इसे और मजबूत किया। लेकिन अशोक ने इसे न केवल बनाए रखा, बल्कि इसे एक नई दिशा दी। उनके साम्राज्य की सीमाओं को उनके शिलालेखों से समझा जा सकता है। 14 शिलालेख 7 स्थानों पर मिले: कालसी, उत्तराखंड; शाहबाजगढ़ी, पाकिस्तान; मानसेरा, पाकिस्तान; गिरनार, गुजरात; सोपारा, महाराष्ट्र; जौगड़ा, ओडिशा और धौली, ओडिशा। ये स्थान साम्राज्य की सीमाओं को चिह्नित करते थे। इसके अलावा स्तंभ लेक दिल्ली, इलाहाबाद, लौरियानंदनगर, बिहार और रामपुरवा, बिहार जैसे केंद्रीय क्षेत्रों में मिले। भांडारकर कहते हैं कि इन शिलालेखों का फैलाव यह दर्शाता है कि अशोक का शासन कितना व्यापक था। अशोक के प्रशासन की सबसे बड़ी खासियत थी उनकी धम्म नीति। कलिंग युद्ध के बाद
उन्होंने अपने शिलालेख 13 में लिखा कि वह अब युद्ध की जगह धर्म से लोगों को जीतना चाहते हैं। धम्म का अर्थ था नैतिकता, करुणा और सामाजिक कल्याण। अशोक ने अपने अधिकारियों को आदेश दिया कि वे लोगों के साथ दया और न्याय से पेश आए। शिलालेख V में उन्होंने धम्ममहामात्र नामक अधिकारियों की नियुक्ति की बात कही। ये अधिकारी धर्म के प्रचार और लोगों की समस्याओं को सुलझाने के लिए काम करते थे। वे गांवों और शहरों में जाकर यह सुनिश्चित करते थे कि अशोक का संदेश हर किसी तक पहुंचे। अशोक का प्रशासन केंद्रीकृत था, लेकिन इसमें स्थानीय स्वायत्तता भी थी। साम्राज्य को 4 बड़े प्रांतों में बांटा गया था: उत्तरापथ उत्तर पश्चिम, राजधानी तक्षशिला; अवंती पश्चिम, राजधानी उज्जैनी; प्राच्य पूर्व, राजधानी पाटलिपुत्र; और दक्षिणापथ दक्षिण, राजधानी सुवर्णगिरी। इन प्रांतों में कुमार या आर्यपुत्र नामक शाही राजकुमार शासन करते थे। उदाहरण के लिए शिलालेख 2 में सुवर्णगिरी का जिक्र है, जहां अशोक के पुत्र तीवर शासक थे। भांडारकर बताते हैं कि यह व्यवस्था साम्राज्य को एकजुट रखने में मदद करती थी। अशोक ने अपने लोगों की भलाई के लिए कई कदम उठाए। शिलालेख 2 में उन्होंने लिखा कि उन्होंने चिकित्सा सुविधाएं शुरू की, मनुष्यों और पशुओं दोनों के लिए। उन्होंने औषधीय पौधे लगवाए और सड़कों के किनारे छायादार वृक्ष और कुएं बनवाए। यह दर्शाता है कि अशोक का शासन केवल सत्ता का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि जनकल्याण का माध्यम था। उनके लेखों में यह भी कहा गया कि वह अपने अधिकारियों से हर 5 साल में निरीक्षण करने को कहते थे, ताकि यह सुनिश्चित हो कि उनकी नीतियां लागू हो रही है। अशोक का साम्राज्य केवल भारत तक सीमित नहीं था। उनके शिलालेख 13 में कई विदेशी क्षेत्रों का उल्लेख है: यवन, यूनानी, कंबोज, गांधार और चोल पांड्य, दक्षिण भारत। ये क्षेत्र उनके प्रभाव में थे, हालांकि वे पूरी तरह उनके अधीन नहीं थे। भांडारकर का मानना है कि अशोक ने इन क्षेत्रों के साथ व्यापार और सांस्कृतिक संबंध बनाए रखे। उदाहरण के लिए यूनानी राजा एंटियोकस और मिस्र के टॉलेमी जैसे शासकों का नाम उनके लेखों में आता है। यह दर्शाता है कि अशोक का प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी था। अशोक के प्रशासन में एक और खास बात थी उनकी संवाद शैली। वह अपने लेखों में खुद को देवानामप्रिय प्रियदर्शी राजा कहते थे, लेकिन उनकी भाषा साधारण और जनता के लिए समझने योग्य थी। उन्होंने ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपियों का प्रयोग किया, जो उस समय की प्रमुख लिपियां थीं। शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा में खरोष्ठी में लिखे लेख मिले, जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों की भाषा थी। बाकी जगहों पर ब्राह्मी का प्रयोग हुआ। भांडारकर कहते हैं कि यह भाषाई विविधता अशोक की दूरदर्शिता को दर्शाती है। अशोक ने अपने साम्राज्य को एकजुट करने के लिए सड़कों और संचार व्यवस्था पर भी ध्यान दिया। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वर्णित राजमार्गों को अशोक ने और बेहतर किया। उनके स्तंभ, जैसे कि सारनाथ का सिंह स्तंभ, न केवल धार्मिक प्रतीक थे, बल्कि शाही संदेशों के वाहक भी थे। इन स्तंभों पर लिखे संदेश लोगों को नैतिकता और कर्तव्य का पाठ पढ़ाते थे। भांडारकर बताते हैं कि ये स्तंभ अशोक के शासन की पहचान बन गए। लेकिन अशोक का शासन हमेशा शांतिपूर्ण नहीं रहा। कलिंग युद्ध से पहले उन्होंने कई लड़ाइयां लड़ी। बौद्ध ग्रंथों में कहा जाता है कि उन्होंने अपने भाइयों को हराकर सिंहासन हासिल किया था। हालांकि उनके शिलालेख इसकी पुष्टि नहीं करते। भांडारकर का मानना है कि ये कथाएं बाद में जोड़ी गईं, ताकि अशोक के परिवर्तन को और नाटकीय बनाया जा सके। फिर भी यह सच है कि अशोक का प्रारंभिक शासन सैन्य शक्ति पर आधारित था। अशोक के प्रशासन की एक और विशेषता थी उनकी न्याय व्यवस्था। शिलालेख 4 में उन्होंने लिखा कि वह अपने लोगों को समान न्याय देना चाहते थे। उन्होंने कैदियों के लिए दया की नीति अपनाई और कहा कि उन्हें सुधरने का मौका दिया जाए। यह नीति उनके बौद्ध प्रभाव को दर्शाती है, जो करुणा और अहिंसा पर आधारित था। भांडारकर कहते हैं कि अशोक का यह दृष्टिकोण उस समय के अन्य शासकों से अलग था। अशोक का साम्राज्य और प्रशासन उनकी धम्म नीति के बिना अधूरा था। यह नीति केवल बौद्ध धर्म तक सीमित नहीं थी, बल्कि सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता और सामाजिक सुधार पर जोर देती थी। शिलालेख 12 में अशोक ने लिखा कि वह सभी संप्रदायों का सम्मान करते हैं, चाहे वे बौद्ध हों, जैन हों या वैदिक। यह सहिष्णुता उनके शासन को मजबूत करती थी, क्योंकि इससे साम्राज्य में एकता बनी रहती थी। इस तरह अशोक का साम्राज्य एक विशाल और संगठित राज्य था, जो सैन्य शक्ति से शुरू हुआ और धम्म की नीति पर स्थापित हुआ। भांडारकर की पुस्तक हमें दिखाती है
कि अशोक ने अपने शासन को केवल तलवार से नहीं बल्कि अपने संदेशों और कार्यों से भी चलाया। उनके शिलालेख इस बात के प्रमाण है कि वह एक ऐसे शासक थे जो अपने लोगों के लिए जीते थे। उनकी यह कहानी अब अगले अध्याय में आगे बढ़ेगी, जहां हम देखेंगे कि वह एक बौद्ध के रूप में कैसे उभरे। भाग 3, अशोक का बौद्ध बनना। अशोक की कहानी अब उस महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंच चुकी थी जहां उनका जीवन एक नई दिशा में मुड़ गया। कलिंग युद्ध की भयावहता ने उनके हृदय को झकझोर दिया था और उन्होंने हिंसा का मार्ग छोड़कर शांति की खोज शुरू की। प्रोफेसर D.R. भांडारकर की पुस्तक अशोक के तीसरे अध्याय में, जो अशोक का बौद्ध बनना कहलाता है, इस परिवर्तन की गहराई को समझाया गया है। यह अध्याय हमें बताता है कि कैसे अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया और इसे अपने जीवन और शासन का आधार बनाया। उनके शिलालेख इस परिवर्तन के साक्षी है, जो उनके मन की गहराइयों को उजागर करते हैं। अशोक का बौद्ध धर्म की ओर झुकाव कलिंग युद्ध के बाद शुरू हुआ। शिलालेख 13 में उन्होंने इस युद्ध का वर्णन किया। लाखों लोग मारे गए, घायल हुए और बंदी बनाए गए। इस नरसंहार को देखकर अशोक को गहरा दुख हुआ। उन्होंने लिखा कि इस युद्ध के बाद उन्हें धम्म की महत्ता समझ आई। धम्म उनके लिए केवल एक शब्द नहीं था, यह एक जीवन दर्शन था जो करुणा, अहिंसा और नैतिकता पर आधारित था। भांडारकर बताते हैं कि यह धम्म बौद्ध धर्म से प्रेरित था, हालांकि अशोक ने इसे सभी के लिए खुला रखा। अशोक का बौद्ध बनना एक धीमी प्रक्रिया थी। मास्की के छोटे शिलालेख में उन्होंने लिखा, 2-2.5 साल से मैं सन्यासी हूं। इसका अर्थ था कि वह बौद्ध समुदाय के करीब आ गए थे। भांडारकर का मानना है कि यह सन्यासी बनना पूरी तरह मठ में रहने जैसा नहीं था, बल्कि बौद्ध सिद्धांतों को अपनाने का संकेत था। अशोक ने बोधगया की यात्रा की, जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। वहां बोधिवृक्ष के नीचे बैठकर उन्होंने ध्यान किया और बुद्ध के संदेश को आत्मसात किया। यह वह क्षण था जब अशोक का हृदय पूरी तरह बौद्ध धर्म की ओर मुड़ गया। अशोक ने बौद्ध धर्म को केवल व्यक्तिगत स्तर पर नहीं अपनाया, उन्होंने इसे अपने शासन का हिस्सा बनाया। शिलालेख आय में उन्होंने लिखा कि वह अब उपासक बन गए हैं, यानी बौद्ध धर्म के एक सामान्य अनुयायी। लेकिन बाद में वह बौद्ध संघ में शामिल हुए। भोजपुर, बिहार के एक छोटे शिलालेख में उन्होंने लिखा, मैंने संघ की यात्रा की और वहां संबोधि प्राप्त की। इसका अर्थ था कि वह बौद्ध भिक्षुओं के समुदाय के साथ समय बिताने लगे थे। भांडारकर कहते हैं कि यह यात्रा संभवतः बोधगया या सारनाथ की थी, जो बौद्ध धर्म के पवित्र स्थल थे। अशोक का बौद्ध बनना उनके शिलालेखों में साफ झलकता है। शिलालेख 8 में उन्होंने लिखा कि पहले वह धम्म यात्रा की जगह विहार यात्रा करते थे। विहार यात्रा का अर्थ था शिकार और ऐशो आराम की यात्राएं, लेकिन अब वह धम्म के प्रचार के लिए यात्राएं करते थे। उन्होंने अपने अधिकारियों को भी यही करने का आदेश दिया। यह परिवर्तन दर्शाता है कि अशोक का जीवन अब सांसारिक सुखों से हटकर धर्म की ओर केंद्रित हो गया था। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कई कदम उठाए। उन्होंने बौद्ध तीर्थस्थलों को संरक्षित किया। शिलालेख 8 में लुम्बिनी गांव का जिक्र है, जहां बुद्ध का जन्म हुआ था। अशोक ने वहां कर्कम किया और एक स्तंभ बनवाया जिस पर लिखा था, यहां भगवान बुद्ध का जन्म हुआ। इसी तरह उन्होंने बोधगया, सारनाथ और कुशीनगर जैसे स्थानों की यात्रा की और वहां स्मारक बनवाए। भांडारकर बताते हैं कि ये स्मारक केवल धार्मिक नहीं थे, बल्कि अशोक के बौद्ध धर्म के प्रति समर्पण के प्रतीक थे। अशोक का बौद्ध धर्म केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं था, उन्होंने बौद्ध सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारा। शिलालेख आय में उन्होंने लिखा कि वह अब मांसाहार के खिलाफ है। उन्होंने शाही रसोई में जानवरों की हत्या बंद कर दी और शिकार पर रोक लगा दी। यह अहिंसा का एक बड़ा उदाहरण था। भांडारकर कहते हैं कि यह कदम अशोक के बौद्ध प्रभाव को दर्शाता है, क्योंकि बुद्ध ने सभी प्राणियों के प्रति करुणा सिखाई थी। अशोक ने बौद्ध संघ को भी मजबूत किया। भोजपुर और सासाराम के छोटे शिलालेखों में उन्होंने संघ के प्रति अपनी श्रद्धा जताई। उन्होंने बौद्ध भिक्षुओं और भिक्षुणियों को दान दिया और उनके लिए विहार बनवाए। बाराबर पहाड़ियों की गुफाओं में उनके लेख मिले, जो उन्होंने अजीविक सन्यासियों को दान में दिए थे। हालांकि अजीविक एक अलग संप्रदाय था, अशोक ने सभी धार्मिक समुदायों का सम्मान किया। भांडारकर का मानना है कि यह उनकी सहिष्णुता का प्रमाण था। अशोक का बौद्ध बनना उनके धम्म के विचार से गहराई से जुड़ा था।
शिलालेख 4 में उन्होंने लिखा कि वह अपने बच्चों और आने वाली पीढ़ियों को धम्म सिखाना चाहते हैं। उनका धम्म बौद्ध धर्म का एक सरल रूप था जो सभी के लिए था। इसमें 5 नैतिक नियम शामिल थे: अहिंसा, सत्य, चोरी न करना, व्यभिचार से बचना और नशे से दूर रहना। लेकिन अशोक ने इसे कठोर नियमों की जगह एक जीवन शैली के रूप में पेश किया। अशोक का बौद्ध धर्म उनके शासन में भी दिखाई दिया। शिलालेख V में उन्होंने धम्मम महामात्र की नियुक्ति की बात कही। ये अधिकारी बौद्ध धर्म के साथ साथ अन्य धर्मों के प्रचार और लोगों की मदद के लिए काम करते थे। अशोक ने अपने लेखों में कहा कि वह चाहते हैं कि लोग धम्म के अनुसार जिए ताकि उनका जीवन सुखी और शांतिपूर्ण हो। भांडारकर बताते हैं कि यह नीति अशोक को एक साधारण शासक से अलग बनाती थी। अशोक का बौद्ध बनना केवल भारत तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने बौद्ध धर्म को विदेशों में भी फैलाने की कोशिश की। शिलालेख 13 में यवन, यूनानी, कंबोज और अन्य क्षेत्रों का जिक्र है। भांडारकर का मानना है कि अशोक ने इन क्षेत्रों में बौद्ध दूत भेजे होंगे। बाद में बौद्ध ग्रंथों में कहा गया कि उनके पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म फैलाया। हालांकि अशोक के लेखों में इसका सीधा उल्लेख नहीं है, लेकिन उनकी मिशनरी भावना साफ दिखती है। अशोक का बौद्ध बनना उनके व्यक्तित्व का एक नया पहलू था। वह अब केवल एक राजा नहीं थे, बल्कि एक धर्म प्रचारक बन गए थे। उनके शिलालेखों में उनकी विनम्रता झलकती है। शिलालेख X में उन्होंने लिखा कि वह सच्ची वाह चाहते हैं जो धम्म से मिलती है, न कि युद्ध से। भांडारकर कहते हैं कि यह विनम्रता अशोक को महान बनाती थी। इस तरह अशोक का बौद्ध बनना उनकी कहानी का एक सुनहरा अध्याय था। यह परिवर्तन केवल उनके लिए नहीं, बल्कि पूरे साम्राज्य के लिए एक नई शुरुआत था। भांडारकर की पुस्तक हमें दिखाती है कि अशोक ने बौद्ध धर्म को न केवल अपनाया, बल्कि इसे अपने शासन और जीवन का आधार बनाया। उनकी यह यात्रा अब अगले अध्याय में आगे बढ़ेगी, जहां हम उनके धम्म के बारे में और जानेंगे। भाग 4, अशोक का धम्म। अशोक की कहानी अब उस बिंदु पर पहुंच चुकी थी जहां उनका जीवन बौद्ध धर्म की रोशनी से जगमगा रहा था। कलिंग युद्ध के बाद हिंसा को त्याग कर उन्होंने अपने साम्राज्य को एक नई दिशा दी थी। लेकिन यह दिशा केवल बौद्ध धर्म तक सीमित नहीं थी। यह एक व्यापक विचार था जिसे अशोक धम्म कहते थे। प्रोफेसर D.R. भांडारकर की पुस्तक अशोक के चौथे अध्याय में, जो अशोक का धम्म कहलाता है, इस अनूठे दर्शन की गहराई को समझाया गया है। यह अध्याय हमें बताता है कि अशोक का धम्म क्या था और कैसे उन्होंने इसे अपने शासन और लोगों के जीवन में लागू किया। उनके शिलालेख इस धम्म के जीवन प्रमाण है, जो उनके विचारों को शब्दों में ढालते हैं। अशोक का धम्म कोई सख्त धार्मिक नियम नहीं था। यह एक नैतिक और सामाजिक जीवन शैली थी जो सभी के लिए खुली थी, चाहे वे बौद्ध हों, जैन हों, वैदिक हों या किसी अन्य संप्रदाय के। शिलालेख 13 में अशोक ने लिखा कि कलिंग युद्ध के बाद उन्हें धम्म की महत्ता समझ आई। उनके लिए धम्म का अर्थ था अहिंसा, सत्य, करुणा और दूसरों की भलाई। भांडारकर बताते हैं कि यह धम्म बौद्ध धर्म से प्रेरित था, लेकिन अशोक ने इसे एक सार्वभौमिक रूप दिया ताकि यह हर व्यक्ति तक पहुंचे। अशोक ने अपने धम्म को शिलालेख 2 में विस्तार से समझाया। उन्होंने लिखा कि धम्म में शामिल है माता पिता की सेवा, गुरुओं का सम्मान, दोस्तों और रिश्तेदारों के प्रति उदारता और सभी प्राणियों के प्रति दया। इसके अलावा उन्होंने लोगों से कहा कि वे झूठ, क्रोध और ईर्ष्या से बचें। यह एक साधारण लेकिन गहरा संदेश था। अशोक का मानना था कि अगर लोग इन नियमों का पालन करें तो समाज में शांति और समृद्धि आएगी। भांडारकर कहते हैं कि यह धम्म अशोक की दूरदर्शिता का प्रतीक था। अशोक का धम्म केवल व्यक्तिगत नैतिकता तक सीमित नहीं था, यह उनके शासन का आधार बना। शिलालेख V में उन्होंने धम्मम महामात्र की नियुक्ति की बात कही। ये अधिकारी धम्म के प्रचार और लोगों की मदद के लिए काम करते थे। वे गांवों और शहरों में जाकर यह सुनिश्चित करते थे कि अशोक का संदेश लागू हो रहा है। उदाहरण के लिए, वे गरीबों को सहायता देते थे, कैदियों के साथ दया का व्यवहार करते थे और धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा देते थे। अशोक ने अपने लेखों में कहा कि ये अधिकारी हर 5 साल में निरीक्षण करें ताकि धम्म का पालन हो। अशोक का धम्म सभी धर्मों के प्रति सहिष्णु था। शिलालेख 12 में उन्होंने लिखा कि वह सभी संप्रदायों का सम्मान करते हैं। उनका मानना था कि किसी भी धर्म की निंदा करने से धम्म कमजोर होता है।
इसके बजाय उन्होंने कहा कि लोग एक दूसरे के धर्म को समझें और उसकी अच्छाइयों को अपनाएं। यह सहिष्णुता उस समय के लिए अनोखी थी जब धार्मिक संघर्ष आम थे। भांडारकर बताते हैं कि अशोक का यह दृष्टिकोण उनके धर्म को एकजुट करने वाला बनाता था। अशोक ने अपने धर्म को लोगों तक पहुंचाने के लिए शिलालेखों का सहारा लिया। ये लेख साधारण भाषा में लिखे गए थे ताकि आम लोग उन्हें समझ सकें। शिलालेख 7 में उन्होंने लिखा कि वह चाहते हैं कि उनका धर्म आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचे। इसके लिए उन्होंने अपने संदेशों को पत्थरों और स्तंभों पर खुदवाया, जो आज भी मौजूद है। भांडारकर कहते हैं कि ये शिलालेख अशोक के धर्म के सबसे बड़े प्रमाण हैं, क्योंकि वे उनके अपने शब्दों में हैं। अशोक का धर्म उनके व्यक्तिगत जीवन में भी झलकता था। शिलालेख आय में उन्होंने लिखा कि उन्होंने शाही रसोई में जानवरों की हत्या बंद कर दी। पहले वहां सैकड़ों जानवर मारे जाते थे, लेकिन अब केवल 2 मोर और 1 हिरन की अनुमति थी, और वह भी हमेशा नहीं। यह अहिंसा का एक बड़ा कदम था। अशोक ने शिकार पर भी रोक लगा दी और अपने लोगों से कहा कि वे भी ऐसा करें। भांडारकर का मानना है कि यह कदम बौद्ध प्रभाव को दर्शाता है, लेकिन अशोक ने इसे सभी के लिए लागू किया। अशोक का धर्म सामाजिक सुधारों से भी जुड़ा था। शिलालेख 2 में उन्होंने लिखा कि उन्होंने चिकित्सा सुविधाएं शुरू की, मनुष्यों और पशुओं दोनों के लिए। उन्होंने सड़कों के किनारे औषधीय पौधे लगवाए, छायादार वृक्ष लगाए और कुएं बनवाए। यह दर्शाता है कि उनका धर्म केवल नैतिकता तक सीमित नहीं था, बल्कि लोगों के जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास था। अशोक ने अपने अधिकारियों को भी यही करने का आदेश दिया। अशोक का धर्म उनके परिवार तक भी फैला। शिलालेख 6 में उन्होंने लिखा कि वह अपने बच्चों और आने वाली पीढ़ियों को धर्म सिखाना चाहते हैं। उनका मानना था कि अगर उनका परिवार धर्म का पालन करे, तो यह पूरे साम्राज्य के लिए एक उदाहरण बनेगा। भांडारकर बताते हैं कि यह पारिवारिक मूल्यों पर अशोक का जोर था, जो उनके धर्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। अशोक का धर्म अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहुंचा। शिलालेख 13 में उन्होंने यवन, यूनानी, कंबोज, गांधार और चोल पांडे जैसे क्षेत्रों का जिक्र किया। उन्होंने इन क्षेत्रों में धर्म के दूत भेजे, जो उनके संदेश को फैलाते थे। भांडारकर का मानना है कि यह धर्म केवल बौद्ध धर्म का प्रचार नहीं था, बल्कि एक नैतिक संदेश था जो सभी के लिए था। बाद में बौद्ध ग्रंथों में कहा गया कि अशोक के पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म फैलाया, जो उनके धर्म का एक हिस्सा हो सकता है। अशोक का धर्म उनकी विनम्रता से भी जुड़ा था। शिलालेख X में उन्होंने लिखा कि वह सच्ची वाह चाहते हैं, जो धर्म से मिलती है, न कि सैन्य विजय से। वह अपने लोगों से कहते थे कि वे छोटे छोटे अच्छे काम करें, क्योंकि यही धर्म का असली रूप है। भांडारकर कहते हैं कि यह विनम्रता अशोक को एक साधारण शासक से अलग बनाती थी। अशोक का धर्म उनके शासन की रीढ़ था। शिलालेख 4 में उन्होंने लिखा कि वह अपने लोगों को समान न्याय देना चाहते हैं। उन्होंने कैदियों के लिए दया की नीति अपनाई और कहा कि उन्हें सुधरने का मौका मिले। यह नीति उनके धर्म की करुणा को दर्शाती थी। अशोक ने अपने लेखों में यह भी कहा कि वह चाहते हैं कि उनका धर्म लंबे समय तक बना रहे, ताकि लोग सुखी और शांतिपूर्ण जीवन जिए। अशोक का धर्म एक अनोखा प्रयोग था। यह न तो पूरी तरह बौद्ध धर्म था, न ही कोई नया धर्म। यह एक ऐसा मार्ग था जो सभी को जोड़ता था। भांडारकर बताते हैं कि अशोक का धर्म उनकी सबसे बड़ी देन थी, क्योंकि यह केवल उनके समय तक सीमित नहीं रहा, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रेरणा बना। उनके शिलालेख आज भी हमें यह सिखाते हैं कि शक्ति से ज्यादा महत्वपूर्ण है करुणा और नैतिकता। इस तरह अशोक का धर्म उनकी कहानी का एक चमकता हुआ पहलू था। यह केवल एक शासक का संदेश नहीं था, बल्कि एक मानवीय दर्शन था जो समय की सीमाओं को पार कर गया। भांडारकर की पुस्तक हमें दिखाती है कि अशोक ने अपने धर्म के जरिए एक नई दुनिया बनाने की कोशिश की। उनकी यह यात्रा अब अगले अध्याय में आगे बढ़ेगी, जहां हम उनके मिशनरी कार्यों के बारे में जानेंगे। भाग 5, अशोक का मिशनरी कार्य। अशोक की कहानी अब उस रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुकी थी, जहां उनका धर्म केवल उनके साम्राज्य की सीमाओं तक सीमित नहीं रहा। कलिंग युद्ध के बाद हिंसा को त्याग कर और बौद्ध धर्म को अपनाकर अशोक ने अपने जीवन को एक नया उद्देश्य दिया था। यह उद्देश्य था अपने धर्म को न केवल भारत में, बल्कि दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाना। प्रोफेसर D.R. भांडारकर की पुस्तक अशोक के 5वें अध्याय में, जो अशोक का मिशनरी कार्य कहलाता है, इस महान प्रयास का वर्णन है।
यह अध्याय हमें बताता है कि कैसे अशोक एक शासक से मिशनरी बन गए और उनके संदेश ने दूर दूर तक प्रभाव डाला। उनके शिलालेख इस मिशन के साक्षी है, जो उनकी दूरदर्शिता को उजागर करते हैं। अशोक का मिशनरी कार्य उनके धम्म के प्रचार से शुरू हुआ। शिलालेख 13 में उन्होंने लिखा कि कलिंग युद्ध के बाद वह अब युद्ध से नहीं बल्कि धम्म से लोगों को जीतना चाहते हैं। उनके लिए यह धम्म विजय थी, एक ऐसी विजय जो तलवार से नहीं बल्कि नैतिकता और करुणा से हासिल की जाती थी। भांडारकर बताते हैं कि अशोक का यह मिशन केवल बौद्ध धर्म तक सीमित नहीं था, यह उनके धम्म का विस्तार था जो सभी धर्मों और लोगों के लिए था। अशोक ने अपने मिशन को फैलाने के लिए कई कदम उठाए। शिलालेख 20 में उन्होंने धम्मम महामात्र की नियुक्ति की बात कही। ये अधिकारी उनके मिशन के प्रमुख वाहक थे। वे न केवल भारत के गांवों और शहरों में गए बल्कि सीमावर्ती क्षेत्रों और विदेशों तक भी पहुंचे। अशोक ने इन अधिकारियों को आदेश दिया कि वे लोगों को धम्म सिखाए, उनकी समस्याएं सुलझाए और धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दें। भांडारकर कहते हैं कि ये धम्मम महामात्र अशोक के मिशनरी कार्य की रीढ़ थे। अशोक का मिशनरी कार्य भारत की सीमाओं से बाहर भी फैला। शिलालेख 13 में उन्होंने कई विदेशी क्षेत्रों का उल्लेख किया, यवन, यूनानी, कंबोज, गांधार और दक्षिण भारत के चोल, पांड्य, सात्यपुत्र और केरलपुत्र। इसके अलावा उन्होंने पश्चिमी देशों के शासकों का भी जिक्र किया, जैसे एंटियोकस, सीरिया का यूनानी राजा, टॉलेमी, मिस्र का राजा, एंटीगोनस, मैसेडोनिया का राजा, मैगस, साइरेन का राजा और अलेक्जेंडर, एपिरस का राजा। अशोक ने लिखा कि इन क्षेत्रों में भी उनके धम्म का प्रभाव पहुंचा। भांडारकर का मानना है कि अशोक ने इन देशों में दूत भेजे जो उनके संदेश को लेकर गए। अशोक का मिशनरी कार्य केवल संदेश भेजने तक सीमित नहीं था, उन्होंने ठोस कदम भी उठाए। शिलालेख 2 में उन्होंने लिखा कि उन्होंने विदेशी क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाएं शुरू की। उन्होंने वहां मनुष्यों और पशुओं के लिए अस्पताल बनवाए, औषधीय पौधे भेजे और सड़कों के किनारे कुएं और छायादार वृक्ष लगवाए। यह दर्शाता है कि उनका मिशन केवल धार्मिक नहीं बल्कि मानवीय भी था। अशोक चाहते थे कि उनके धम्म से लोगों का जीवन बेहतर हो, चाहे वे कहीं भी रहते हों। अशोक का सबसे बड़ा मिशनरी प्रयास श्रीलंका में देखा गया। हालांकि उनके शिलालेखों में इसका सीधा उल्लेख नहीं है। बौद्ध ग्रंथों जैसे महावंश और दीपवंश में कहा गया कि अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। महेंद्र एक बौद्ध भिक्षु थे और संघमित्रा एक भिक्षुनी। उन्होंने श्रीलंका के राजा देवानंपियतिस को बौद्ध धर्म सिखाया और वहां बोधिवृक्ष की एक शाखा लगाई। भांडारकर बताते हैं कि यह घटना अशोक के मिशनरी कार्य का सबसे ठोस उदाहरण है, हालांकि उनके लेखों में इसका जिक्र न होना एक पहेली है। अशोक ने अपने मिशन को भारत के भीतर भी फैलाया। शिलालेख 1 में उन्होंने लिखा कि वह धम्म यात्राएं करते थे। ये यात्राएं बौद्ध तीर्थस्थलों जैसे लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ और कुशीनगर तक होती थीं। लुम्बिनी में उन्होंने एक स्तंभ बनवाया जिस पर लिखा था, यहाँ भगवान बुद्ध का जन्म हुआ। उन्होंने वहां कर्म किया और गांव को संरक्षण दिया। इसी तरह बोधगया और सारनाथ में भी उन्होंने स्मारक बनवाए। भांडारकर कहते हैं कि ये यात्राएं अशोक के मिशन का हिस्सा थीं, जो लोगों को धम्म की प्रेरणा देती थीं। अशोक का मिशनरी कार्य उनके शिलालेखों के जरिए भी फैला। ये लेख साधारण भाषा में लिखे गए थे ताकि आम लोग उन्हें समझ सकें। शिलालेख 7 में उन्होंने लिखा कि वह चाहते हैं कि उनका धम्म आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचे। इसके लिए उन्होंने अपने संदेशों को पत्थरों और स्तंभों पर खुदवाया। ये शिलालेख उनके मिशन के सबसे बड़े वाहक थे, क्योंकि वे स्थायी थे और दूर दूर तक फैले हुए थे। भांडारकर बताते हैं कि इन लेखों का फैलाव अशोक के मिशन की व्यापकता को दर्शाता है। अशोक का मिशनरी कार्य उनकी विनम्रता से भी जुड़ा था। शिलालेख X में उन्होंने लिखा कि वह सच्ची वाह चाहते हैं जो धम्म से मिलती है। वह अपने लोगों से कहते थे कि वे छोटे छोटे अच्छे काम करें, जैसे माता पिता की सेवा, गरीबों की मदद और सभी प्राणियों के प्रति दया। यह साधारण संदेश उनके मिशन का मूल था। भांडारकर कहते हैं कि अशोक की यह विनम्रता उनके मिशन को और प्रभावशाली बनाती थी। अशोक का मिशनरी कार्य धार्मिक सहिष्णुता पर भी आधारित था। शिलालेख 12 में उन्होंने लिखा कि वह सभी संप्रदायों का सम्मान करते हैं। उनका मानना था कि धम्म का प्रचार तभी सफल होगा जब लोग एक दूसरे के धर्म को समझें और उसकी अच्छाइयों को अपनाएं।
अशोक ने अपने दूतों को यह सिखाया कि वे किसी की निंदा न करें, बल्कि सभी को जोड़े। भांडारकर का मानना है कि यह सहिष्णुता अशोक के मिशन को अनोखा बनाती थी। अशोक का मिशनरी कार्य उनके परिवार तक भी पहुंचा। बौद्ध ग्रंथों में कहा गया कि उनके पुत्र और पुत्री ने उनके मिशन को आगे बढ़ाया। हालांकि उनके शिलालेखों में इसका सीधा उल्लेख नहीं है, लेकिन शिलालेख 6 में उन्होंने लिखा कि वह अपने बच्चों और आने वाली पीढ़ियों को धर्म सिखाना चाहते हैं। भांडारकर बताते हैं कि यह पारिवारिक भागीदारी अशोक के मिशन को और मजबूत करती थी। अशोक का मिशनरी कार्य उनके शासन के बाद भी जारी रहा। उनके शिलालेखों ने लोगों को प्रेरित किया और बौद्ध धर्म एशिया के कई हिस्सों में फैला। श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड और चीन तक बौद्ध धर्म के फैलाव में अशोक का योगदान माना जाता है। भांडारकर कहते हैं कि यह मिशनरी कार्य अशोक की सबसे बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि इसने उनके धर्म को अमर बना दिया। अशोक का मिशनरी कार्य एक शासक के सपने से कहीं बढ़कर था। यह एक ऐसी यात्रा थी जो हिंसा से शुरू हुई और शांति पर खत्म हुई। उनके शिलालेख आज भी हमें सिखाते हैं कि सच्ची विजय तलवार से नहीं, बल्कि हृदय से जीती जाती है। भांडारकर की पुस्तक हमें दिखाती है कि अशोक ने अपने मिशन के जरिए एक नई दुनिया बनाने की कोशिश की, एक ऐसी दुनिया जहां धर्म हर दिल में बस जाए। उनकी यह कहानी अब अगले अध्याय में आगे बढ़ेगी, जहां हम उनके स्मारकों से सामाजिक और धार्मिक जीवन के बारे में जानेंगे। भाग 6, अशोक के स्मारकों से सामाजिक और धार्मिक जीवन। अशोक की कहानी अब उस पड़ाव पर पहुंच चुकी थी जहां उनका धम्म और मिशनरी कार्य उनके साम्राज्य और उससे बाहर एक गहरी छाप छोड़ चुके थे। हिंसा से शांति की ओर बढ़ते हुए अशोक ने अपने संदेश को पत्थरों और स्तंभों पर अंकित करवाया था। ये स्मारक केवल शाही आदेशों के प्रतीक नहीं थे, ये उस समय के सामाजिक और धार्मिक जीवन का आईना थे। प्रोफेसर D.R. भांडारकर की पुस्तक अशोक के 6ठे अध्याय में, जो अशोक के स्मारकों से सामाजिक और धार्मिक जीवन कहलाता है, इन स्मारकों के जरिए अशोक के युग की झलक मिलती है। यह अध्याय हमें बताता है कि अशोक के शिलालेखों ने समाज को कैसे प्रभावित किया और उस समय का जीवन कैसा था। अशोक के स्मारक, शिलालेख, स्तंभलेख और गुफालेख उनके साम्राज्य के हर कोने में फैले हुए थे। 14 शिलालेख 7 सीमावर्ती स्थानों पर मिले, जैसे कालसी, शाहबाजगढ़ी और धौली। 7 स्तंभलेख और 4 छोटे स्तंभलेख दिल्ली, इलाहाबाद और सारनाथ जैसे केंद्रीय क्षेत्रों में थे। बाराबर पहाड़ियों की गुफाओं में भी उनके संदेश खुदे थे। भांडारकर बताते हैं कि ये स्मारक उस समय की कला, संस्कृति और समाज के जीवन प्रमाण है। इनमें लिखे संदेश अशोक के धम्म को दर्शाते हैं, जो सामाजिक सुधार और धार्मिक सहिष्णुता पर आधारित था। अशोक के स्मारकों से हमें उस समय के सामाजिक जीवन की एक साफ तस्वीर मिलती है। शिलालेख 2 में अशोक ने लिखा कि उन्होंने अपने लोगों के लिए चिकित्सा सुविधाएं शुरू की। उन्होंने मनुष्यों और पशुओं के लिए अस्पताल बनवाए, सड़कों के किनारे औषधीय पौधे लगवाए और कुएं व छायादार वृक्ष बनवाए। यह दर्शाता है कि अशोक का समाज कल्याणकारी था। उनके लेखों में यह भी कहा गया कि वह गरीबों और असहाय लोगों की मदद करना चाहते थे। भांडारकर कहते हैं कि यह सामाजिक देखभाल अशोक के धम्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी। अशोक के स्मारकों से परिवार और नैतिकता के प्रति उनकी सोच भी झलकती है। शिलालेख 9 में उन्होंने लिखा कि लोगों को माता पिता की सेवा करनी चाहिए, गुरुओं का सम्मान करना चाहिए और दोस्तों व रिश्तेदारों के प्रति उदार होना चाहिए। उन्होंने लोगों से कहा कि वे झूठ, क्रोध और ईर्ष्या से बचें। यह एक ऐसा सामाजिक ढांचा था जो पारिवारिक और नैतिक मूल्यों पर टिका था। अशोक ने अपने लेखों में यह भी कहा कि वह चाहते हैं कि लोग छोटे छोटे अच्छे काम करें, क्योंकि यही समाज को मजबूत बनाता है। भांडारकर का मानना है कि यह साधारण संदेश अशोक के समाज को एकजुट करने का आधार था। अशोक के स्मारकों से उस समय के धार्मिक जीवन का भी पता चलता है। शिलालेख 12 में उन्होंने लिखा कि वह सभी संप्रदायों का सम्मान करते हैं, चाहे वे बौद्ध हों, जैन हों, वैदिक हों या अजीविक। उनका मानना था कि सभी धर्मों में कुछ न कुछ अच्छाई है और लोगों को एक दूसरे के धर्म को समझना चाहिए। अशोक ने अपने धम्महामात्रों को आदेश दिया कि वे सभी संप्रदायों के बीच शांति बनाए रखें। भांडारकर बताते हैं कि यह धार्मिक सहिष्णुता उस समय के लिए अनोखी थी जब धार्मिक संघर्ष आम थे। अशोक के स्मारकों से हमें उनके बौद्ध प्रभाव की भी झलक मिलती है। शिलालेख I में उन्होंने लिखा कि उन्होंने शाही रसोई में जानवरों की हत्या बंद कर दी और शिकार पर रोक लगा दी।
यह अहिंसा का एक बड़ा उदाहरण था जो बौद्ध धर्म से प्रेरित था। लुम्बिनी के स्तंभ लेख में उन्होंने बुद्ध के जन्मस्थान को संरक्षित करने की बात कही। इसी तरह सारनाथ के स्तंभ पर उन्होंने बौद्ध संघ के नियमों का उल्लेख किया। भांडारकर कहते हैं कि ये स्मारक दर्शाते हैं कि अशोक का धार्मिक जीवन बौद्ध धर्म के इर्दगिर्द केंद्रित था, हालांकि वह अन्य धर्मों के प्रति भी उदार थे। अशोक के स्मारकों से उस समय की कला और शिल्पकला का भी पता चलता है। उनके स्तंभ, जैसे सारनाथ का सिंह स्तंभ, न केवल धार्मिक प्रतीक थे बल्कि कला के उत्कृष्ट नमूने भी थे। इन स्तंभों पर बनी नक्काशी और पॉलिश आज भी विद्वानों को आश्चर्य में डालती है। शिलालेखों की साफ सुथरी लिखावट और ब्राह्मी व खरोष्ठी लिपियों का प्रयोग उस समय की तकनीकी उन्नति को दर्शाता है। भांडारकर बताते हैं कि ये स्मारक अशोक के शासन की समृद्धि और संगठन का प्रमाण है। अशोक के स्मारकों से सामाजिक सुधारों की भी जानकारी मिलती है। शिलालेख 4 में उन्होंने लिखा कि वह अपने लोगों को समान न्याय देना चाहते हैं। उन्होंने कैदियों के लिए दया की नीति अपनाई और कहा कि उन्हें सुधरने का मौका मिले। यह नीति उनके धर्म की करुणा को दर्शाती थी। अशोक ने अपने लेखों में यह भी कहा कि वह चाहते हैं कि समाज में ऊंच नीच का भेदभाव खत्म हो। भांडारकर का मानना है कि यह सामाजिक समानता की ओर एक कदम था जो उस समय के लिए क्रांतिकारी था। अशोक के स्मारकों से हमें उनके शासन की कार्यप्रणाली का भी अंदाजा होता है। शिलालेख 6 में उन्होंने लिखा कि वह दिन रात अपने लोगों की सेवा के लिए उपलब्ध रहते थे। वह अपने अधिकारियों से कहते थे कि वे उनकी बातें जनता तक पहुंचाए। यह दर्शाता है कि अशोक का समाज एक खुला और संवादमूलक समाज था। उनके लेखों में यह भी कहा गया कि वह अपने लोगों से सीधे जुड़े रहना चाहते थे। भांडारकर कहते हैं कि यह शासक और प्रजा के बीच का अनोखा रिश्ता था। अशोक के स्मारकों से उस समय के आर्थिक जीवन की भी झलक मिलती है। उनके लेखों में व्यापार और कृषि का उल्लेख नहीं है, लेकिन सड़कों, कुओं और चिकित्सा सुविधाओं का जिक्र दर्शाता है कि उनका समाज आर्थिक रूप से स्थिर था। भांडारकर बताते हैं कि अशोक के शासन में सड़कों और संचार व्यवस्था का विकास हुआ, जो व्यापार और संपर्क को बढ़ावा देता था। उनके स्तंभ और शिलालेख बनाने में लगी लागत भी उनकी आर्थिक समृद्धि का प्रमाण है। अशोक के स्मारकों से हमें उनके पर्यावरण के प्रति प्रेम का भी पता चलता है। शिलालेख 2 में औषधीय पौधों और छायादार वृक्षों का जिक्र है। यह दर्शाता है कि वह प्रकृति की रक्षा करना चाहते थे। उनके लेखों में पशुओं के प्रति दया की बात भी बार बार आती है। भांडारकर का मानना है कि यह पर्यावरण संरक्षण का एक प्रारंभिक उदाहरण था जो अशोक के धर्म का हिस्सा था। अशोक के स्मारक उनके मिशनरी कार्य के भी गवाह थे। शिलालेख 13 में विदेशी क्षेत्रों का उल्लेख है जहां उन्होंने अपने धर्म को फैलाया। ये स्मारक उनके संदेश को दूर दूर तक ले गए। भांडारकर कहते हैं कि ये स्मारक केवल स्थानीय नहीं थे बल्कि एक वैश्विक संदेश के वाहक थे। अशोक चाहते थे कि उनका धर्म हर जगह पहुंचे और ये स्मारक उस सपने का हिस्सा थे। इस तरह अशोक के स्मारकों से हमें उनके युग का सामाजिक और धार्मिक जीवन समझ में आता है। ये स्मारक केवल पत्थर के टुकड़े नहीं थे, ये एक ऐसे समाज की कहानी कहते थे जो नैतिकता, करुणा और सहिष्णुता पर आधारित था। भांडारकर की पुस्तक हमें दिखाती है कि अशोक ने अपने स्मारकों के जरिए एक नई सामाजिक व्यवस्था बनाई। उनकी यह कहानी अब अगले अध्याय में आगे बढ़ेगी, जहां हम उनके इतिहास में स्थान के बारे में जानेंगे। भाग 7, अशोक का इतिहास में स्थान। अशोक की कहानी अब उस चरण पर पहुंच चुकी थी जहां उनके जीवन और कार्यों का प्रभाव केवल उनके समय तक सीमित नहीं रहा। हिंसा से शुरू हुई उनकी यात्रा धम्म और शांति के मार्ग पर चलकर एक ऐसी विरासत बन गई जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए अंकित हो गई। प्रोफेसर D.R. भांडारकर की पुस्तक अशोक के 7वें अध्याय में, जो अशोक का इतिहास में स्थान कहलाता है, इस महान सम्राट की उपलब्धियों और उनके प्रभाव का मूल्यांकन किया गया है। यह अध्याय हमें बताता है कि अशोक को इतिहास में क्यों याद किया जाता है और उनके कार्यों ने भारत और विश्व को कैसे प्रभावित किया। उनके शिलालेख इस कहानी के आधार है जो उनके योगदान को साक्ष्य देते हैं। अशोक का इतिहास में स्थान सबसे पहले उनके धर्म के कारण है। शिलालेख 13 में उन्होंने लिखा कि कलिंग युद्ध के बाद वह हिंसा से हटकर धर्म की ओर मुड़े। उनका धर्म केवल बौद्ध धर्म नहीं था, यह एक सार्वभौमिक नैतिक दर्शन था जो अहिंसा, करुणा और सहिष्णुता पर आधारित था। भांडारकर बताते हैं कि अशोक का यह धर्म इतिहास में एक अनोखा प्रयोग था
क्योंकि इसने एक शासक को योद्धा से सन्यासी बनाया। अशोक ने अपने धर्म को शिलालेखों के जरिए अपने साम्राज्य और उससे बाहर फैलाया, जो आज भी उनकी महानता का प्रमाण है। अशोक का दूसरा बड़ा योगदान था उनका मिशनरी कार्य। शिलालेख 13 में उन्होंने यवन, यूनानी, कंबोज, गांधार और दक्षिण भारत के क्षेत्रों का उल्लेख किया जहां उन्होंने अपने धर्म को भेजा। बौद्ध ग्रंथों में कहा गया कि उनके पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म फैलाया। भांडारकर का मानना है कि अशोक के मिशनरी प्रयासों ने बौद्ध धर्म को एशिया के कई हिस्सों, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड और चीन तक पहुंचाया। यह प्रभाव इतना गहरा था कि अशोक को बौद्ध धर्म के वैश्विक प्रचारक के रूप में याद किया जाता है। अशोक का इतिहास में स्थान उनके सामाजिक सुधारों के कारण भी है। शिलालेख 2 में उन्होंने चिकित्सा सुविधाओं, सड़कों, कुओं और औषधीय पौधों का जिक्र किया। शिलालेख 4 में उन्होंने कैदियों के प्रति दया और समान न्याय की बात कही। यह दर्शाता है कि अशोक का शासन केवल सत्ता का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि जनकल्याण का माध्यम था। भांडारकर कहते हैं कि अशोक के ये सुधार उस समय के लिए क्रांतिकारी थे और इनका प्रभाव बाद के शासकों पर भी पड़ा। अशोक का धार्मिक सहिष्णुता भी उनकी महानता का एक कारण है। शिलालेख 12 में उन्होंने लिखा कि वह सभी संप्रदायों का सम्मान करते हैं। उनका मानना था कि धर्म तभी मजबूत होगा जब लोग एक दूसरे के धर्म को समझें। यह सहिष्णुता उस समय के धार्मिक संघर्षों के बीच एक नई मिसाल थी। भांडारकर बताते हैं कि अशोक का यह दृष्टिकोण भारत के बहुधार्मिक समाज की नींव रखता है, जो आज भी प्रासंगिक है। अशोक का इतिहास में स्थान उनके स्मारकों के कारण भी निर्धारित होता है। उनके शिलालेख, स्तंभलेख और गुफालेख उस समय की कला, संस्कृति और शासन व्यवस्था के प्रमाण है। सारनाथ का सिंह स्तंभ, जो आज भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है, अशोक की शक्ति और शांति का प्रतीक है। भांडारकर कहते हैं कि ये स्मारक केवल स्थापत्य कला के नमूने नहीं थे, बल्कि अशोक के धर्म के संदेशवाहक थे। इन स्मारकों ने उनके विचारों को अमर बना दिया। अशोक का प्रभाव उनके शासन के बाद भी जारी रहा। भांडारकर बताते हैं कि अशोक के धर्म ने बाद के भारतीय शासकों को प्रभावित किया। उदाहरण के लिए, गुप्त काल में भी धार्मिक सहिष्णुता और जनकल्याण की नीतियां देखी गईं। इसके अलावा अशोक का बौद्ध धर्म के प्रचार ने एशिया के सांस्कृतिक इतिहास को बदल दिया। श्रीलंका के बौद्ध ग्रंथ महावंश में अशोक को एक महान संरक्षक के रूप में याद किया जाता है। भांडारकर का मानना है कि यह प्रभाव अशोक को इतिहास के सबसे बड़े शासकों में से एक बनाता है। अशोक का इतिहास में स्थान उनके शासन की विशालता के कारण भी है। उनका साम्राज्य हिमालय से मैसूर तक और गांधार से बंगाल तक फैला था। यह भारत के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक था। लेकिन अशोक की महानता इसकी सैन्य शक्ति में नहीं, बल्कि इसके नैतिक आधार में थी। शिलालेख X में उन्होंने लिखा कि वह सच्ची वाह चाहते हैं जो धर्म से मिलती है। भांडारकर कहते हैं कि यह विनम्रता और नैतिकता अशोक को अन्य विजेताओं से अलग करती थी। अशोक के इतिहास में स्थान को लेकर कुछ विवाद भी है। कुछ विद्वानों का मानना था कि अशोक की शांतिवादी नीति ने भारत को कमजोर किया, जिसके कारण बाद में विदेशी आक्रमण हुए। लेकिन भांडारकर इस विचार से असहमत है। उनका कहना है कि अशोक की नीति कमजोरी नहीं, बल्कि ताकत थी। उन्होंने अपने साम्राज्य को नैतिकता और एकता से मजबूत किया। भांडारकर बताते हैं कि अशोक के बाद मौर्य साम्राज्य का पतन उनकी नीतियों की वजह से नहीं, बल्कि उत्तराधिकारियों की अक्षमता के कारण हुआ। अशोक का प्रभाव पश्चिमी दुनिया पर भी पड़ा। भांडारकर का मानना है कि अशोक के धर्म और ईसाई धर्म की नैतिकता में समानता है। शिलालेखों में करुणा, दया और सभी के प्रति प्रेम की बात कही गई है, जो ईसाई शिक्षाओं से मिलती जुलती है। कुछ विद्वानों का कहना है कि अशोक के मिशनरी प्रयासों ने पश्चिमी एशिया तक प्रभाव डाला, जिससे ईसाई धर्म पर असर पड़ा। हालांकि यह एक विवादास्पद विचार है, लेकिन भांडारकर इसे पूरी तरह खारिज नहीं करते। अशोक का इतिहास में स्थान उनकी मानवीयता के कारण भी है। शिलालेख 6 में उन्होंने लिखा कि वह दिन रात अपने लोगों की सेवा के लिए उपलब्ध रहते थे। वह अपने लोगों से सीधे जुड़े रहना चाहते थे। यह शासक और प्रजा के बीच का एक अनोखा रिश्ता था। भांडारकर कहते हैं कि अशोक का यह मानवीय दृष्टिकोण उन्हें एक साधारण राजा से ऊपर उठाता है। वह एक ऐसे शासक थे जो अपने लोगों के लिए जीते थे। अशोक का इतिहास में स्थान उनकी शिलालेखों की वजह से भी निर्धारित होता है।
ये लेख उस समय के सबसे विश्वसनीय दस्तावेज है। बौद्ध ग्रंथों में अशोक की कहानियां अतिशयोक्तिपूर्ण है, लेकिन उनके शिलालेख सच्चाई को बयान करते हैं। भांडारकर बताते हैं कि ये लेख अशोक के व्यक्तित्व, शासन और धर्म की साफ तस्वीर पेश करते हैं। इनके बिना अशोक का इतिहास अधूरा होता। इस तरह अशोक का इतिहास में स्थान एक विजेता, सुधारक, मिशनरी और मानवीय शासक के रूप में है। उनकी कहानी हिंसा से शुरू हुई, लेकिन शांति और धर्म पर खत्म हुई। भांडारकर की पुस्तक हमें दिखाती है कि अशोक केवल एक राजा नहीं थे, वह एक विचार थे जो समय की सीमाओं को पार कर गया। उनकी यह कहानी अब अंतिम अध्याय में आगे बढ़ेगी, जहां हम उनके शिलालेखों के बारे में और जानेंगे। भाग 8, अशोक के शिलालेख। अशोक की कहानी अब अपने अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंच चुकी थी। उनकी यात्रा, जो एक क्रूर विजेता के रूप में शुरू हुई और धर्म के प्रचारक के रूप में परिवर्तित हुई, उनके शिलालेखों में अमर हो गई। ये शिलालेख अशोक के जीवन, शासन और विचारों का सबसे प्रामाणिक दस्तावेज है। प्रोफेसर D.R. भांडारकर की पुस्तक अशोक के 8वें और अंतिम अध्याय में, जो अशोक के शिलालेख कहलाता है, इन शिलालेखों का विस्तृत विश्लेषण किया गया है। यह अध्याय हमें बताता है कि अशोक के संदेश कैसे पत्थरों पर खुदे और वे आज भी उनकी महानता की गवाही देते हैं। यह भाग अशोक की कहानी को पूरा करता है, जो उनके शब्दों में लिखी गई है। अशोक के शिलालेख उनकी कहानी का आधार थे। ये कुल 33 अलग अलग संदेश थे, जो 3 मुख्य प्रकारों में बंटे थे: शिलालेख, स्तंभलेख और गुफालेख। 14 शिलालेख उनके साम्राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में 7 स्थानों पर मिले, जैसे कालसी, उत्तराखंड; शाहबाजगढ़ी, पाकिस्तान; मानसेरा, पाकिस्तान; गिरनार, गुजरात; सोपारा, महाराष्ट्र; जौगड़ा, ओडिशा और धौली, ओडिशा। 7 स्तंभलेख और 4 छोटे स्तंभलेख केंद्रीय क्षेत्रों में थे, जैसे दिल्ली, इलाहाबाद, लौरियानंदनगर, बिहार और सारनाथ, उत्तर प्रदेश। बाराबर पहाड़ियों, बिहार की गुफाओं में भी 3 लेख मिले। भांडारकर बताते हैं कि ये शिलालेख अशोक के समय के सबसे विश्वसनीय साक्ष्य है, क्योंकि ये उनके अपने आदेशों से लिखे गए थे। अशोक के शिलालेखों की खोज 19वीं सदी में शुरू हुई, जब जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि को पढ़ा। इन लेखों में प्रियदर्शी नाम बार बार आता था, जिसे शुरू में समझना मुश्किल था। लेकिन मास्की, रायचूर, कर्नाटक के एक छोटे शिलालेख में अशोक नाम मिला, जिसने साबित किया कि प्रियदर्शी और अशोक एक ही थे। अशोक का पूरा शाही नाम था देवानामप्रिय प्रियदर्शी राजा, जिसका अर्थ है देवताओं का प्रिय, सुंदर दृष्टि वाला राजा। भांडारकर कहते हैं कि यह नाम अशोक के व्यक्तित्व और शक्ति का प्रतीक था। अशोक के शिलालेखों का सबसे बड़ा समूह 14 शिलालेख थे। ये उनके शासन के विभिन्न पहलुओं को दर्शाते हैं। शिलालेख I में उन्होंने मांसाहार और शिकार के खिलाफ नीति की बात कही। शिलालेख 2 में चिकित्सा सुविधाओं और जनकल्याण के कार्यों का उल्लेख है। शिलालेख V में धम्ममहामात्रों की नियुक्ति का जिक्र है, जो धम्म के प्रचार के लिए काम करते थे। शिलालेख 13 कलिंग युद्ध और उसके बाद के परिवर्तन की कहानी कहता है। भांडारकर बताते हैं कि ये लेख अशोक के जीवन के विकास को क्रमबद्ध रूप से दिखाते हैं। स्तंभ लेख अशोक के शिलालेखों का दूसरा महत्वपूर्ण हिस्सा थे। ये 7 थे, जो उनके शासन के बाद के वर्षों में लिखे गए। स्तंभ लेख 6 में अशोक ने लिखा कि वह दिन रात अपने लोगों की सेवा के लिए उपलब्ध रहते हैं। सारनाथ के स्तंभ लेख में उन्होंने बौद्ध संघ के नियमों का उल्लेख किया। लुम्बिनी के स्तंभ पर बुद्ध के जन्मस्थान को संरक्षित करने की बात है। भांडारकर कहते हैं कि ये स्तंभ लेख अशोक के धम्म और शासन की परिपक्वता को दर्शाते हैं। उनके स्तंभ, जैसे सारनाथ का सिंह स्तंभ, कला और संदेश का अनोखा संगम थे। छोटे शिलालेख और गुफा लेख अशोक के व्यक्तिगत परिवर्तन को दिखाते हैं। मास्की के छोटे शिलालेख में उन्होंने लिखा, 2-2.5 साल से मैं सन्यासी हूं। भोजपुर और सासाराम के लेखों में उन्होंने बौद्ध संघ की यात्रा और संबोधि की बात कही। बाराबर पहाड़ियों के गुफा लेखों में उन्होंने आजीविक सन्यासियों को दान देने का उल्लेख किया। भांडारकर का मानना है कि ये लेख अशोक के बौद्ध बनने और उनकी सहिष्णुता के प्रमाण हैं। अशोक के शिलालेख साधारण भाषा में लिखे गए थे, ताकि आम लोग उन्हें समझ सकें। उन्होंने ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपियों का प्रयोग किया। शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा के लेख खरोष्ठी में थे, जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों की भाषा थी।
बाकी जगहों पर ब्राह्मी का प्रयोग हुआ। कुछ लेखों में प्राकृत भाषा थी, जो उस समय की लोकप्रिय बोली थी। भांडारकर बताते हैं कि यह भाषाई विविधता अशोक की दूरदर्शिता को दर्शाती है, क्योंकि वह चाहते थे कि उनका संदेश हर किसी तक पहुंचे। अशोक के शिलालेखों में उनका धम्म सबसे प्रमुख था। शिलालेख 7 में उन्होंने लिखा कि वह चाहते हैं कि उनका धम्म आने वाली पीढ़ियों तक बना रहे। शिलालेख 12 में उन्होंने सभी संप्रदायों के प्रति सहिष्णुता की बात कही। शिलालेख X में सच्ची वाह की इच्छा जताई, जो धम्म से मिलती है। भांडारकर कहते हैं कि ये लेख अशोक के धम्म को एक सार्वभौमिक दर्शन के रूप में पेश करते हैं, जो केवल बौद्ध धर्म तक सीमित नहीं था। अशोक के शिलालेख उनके मिशनरी कार्य के भी गवाह थे। शिलालेख 13 में यवन, कंबोज और चोल पांडे जैसे क्षेत्रों का जिक्र है, जहां उन्होंने अपने धम्म को भेजा। ये लेख दर्शाते हैं कि अशोक का मिशन भारत की सीमाओं से बाहर तक फैला। भांडारकर का मानना है कि ये शिलालेख अशोक के वैश्विक प्रभाव का प्रमाण है, जिसने बौद्ध धर्म को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाया। अशोक के शिलालेखों से उनके सामाजिक सुधारों की भी जानकारी मिलती है। शिलालेख 4 में कैदियों के प्रति दया और समान न्याय की बात है। शिलालेख 9 में माता पिता की सेवा और नैतिकता का उल्लेख है। ये लेख दर्शाते हैं कि अशोक का समाज कल्याणकारी और नैतिक था। भांडारकर बताते हैं कि ये शिलालेख अशोक के शासन को एक मानवीय शासन बनाते हैं। अशोक के शिलालेख उनकी कला और शिल्पकला के भी प्रमाण हैं। उनके स्तंभों की पॉलिश और नक्काशी उस समय की उन्नत तकनीक को दर्शाती है। शिलालेखों की साफ सुथरी लिखावट और स्थायित्व उनकी शिल्पकला की उत्कृष्टता दिखाते हैं। भांडारकर कहते हैं कि ये शिलालेख केवल संदेश नहीं थे, बल्कि कला के नमूने भी थे, जो अशोक के शासन की समृद्धि को दर्शाते हैं। अशोक के शिलालेख उनकी विनम्रता को भी दिखाते हैं। शिलालेख 6 में उन्होंने लिखा कि वह अपने लोगों से सीधे जुड़े रहना चाहते हैं। वह अपने अधिकारियों से कहते थे कि उनकी बातें जनता तक पहुंचाए। यह शासक और प्रजा के बीच का एक खुला रिश्ता था। भांडारकर का मानना है कि यह विनम्रता अशोक को एक साधारण राजा से ऊपर उठाती थी। अशोक के शिलालेख आज भी जीवित है। ये भारत के विभिन्न हिस्सों में बिखरे हुए हैं और इनकी खोज ने अशोक के इतिहास को फिर से जीवंत किया। भांडारकर बताते हैं कि बौद्ध ग्रंथों में अशोक की कहानियां अतिशयोक्तिपूर्ण हैं, लेकिन ये शिलालेख सच्चाई को बयान करते हैं। इनके बिना अशोक का जीवन एक रहस्य होता। इस तरह अशोक के शिलालेख उनकी कहानी का अंतिम और सबसे मजबूत अध्याय है। ये पत्थरों पर लिखे गए संदेश अशोक के जीवन, धम्म और मिशन की पूरी तस्वीर पेश करते हैं। भांडारकर की पुस्तक हमें दिखाती है कि अशोक एक ऐसे शासक थे जिन्होंने अपनी तलवार को कलम में बदला और अपने संदेश को अमर बना दिया। उनकी यह कहानी हिंसा से शुरू हुई, लेकिन शांति और धम्म के साथ खत्म हुई, एक ऐसी विरासत जो आज भी हमें प्रेरित करती है। तो यह थी सम्राट अशोक की विस्तृत गाथा। हमने उनके जीवन के विभिन्न पड़ावों, कलिंग युद्ध के बाद उनके हृदय परिवर्तन, उनके विशाल साम्राज्य, प्रशासन, उनके द्वारा प्रतिपादित धम्म के गहरे अर्थ और इतिहास में उनके अद्वितीय स्थान को समझने का प्रयास किया। आशा है कि सम्राट अशोक की कहानी और उनके धम्म के संदेश ने आपको प्रेरित किया होगा। यह यात्रा यहीं समाप्त होती है। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें और अपने विचार नीचे कमेंट्स में हमें अवश्य बताएं। ऐसे ही और ऐतिहासिक ऑडियो सुनने के लिए टेल योरसेल्फ स्टोरी को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।